नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप देख रहे हैं खबर तह तक। धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तह तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आपके सब समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध देवी गंगा और देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ से है। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि भगवान शिवशंकर के जटाजूट से उनके सिर पर विराजमान गंगा लगातार जल निस्रावित करती रहती है। आखिर देवी गंगा को भगवान भोले शंकर ने अपने माथे पर क्यों बिठाए रखा है और वे जल क्यों निस्सारित करते रहती हैं? यही जल जब देवलोक में रहता है तो देवताओं का कल्याण करता है और पृथ्वी लोक में आकर प्राणियों को त्राण देता है। यह इस जल की विशेषता है। गंगा जल के बारे में तो इसकी तमाम विशेषताओं के बारे में आप लोग पूर्व से ही परिचित होंगे। आज के प्रसंग में चर्चा गंगा जल की नहीं बल्कि माता गंगा के भगवान भोलेनाथ से मिलन और उनके जटाजूट में निवास करने और वहाँ से गंगा जल के निस्रावित करने से। एक बार जब भगवान भोलेनाथ देवी सती से इस बात के लिए अंदर ही अंदर नाराज हो गए थे कि उन्होंने उनके आराध्य देव भगवान श्री राम की सीता बनकर परीक्षा ली थी। सीता जो उनकी पत्नी थी, यह जानकर देवाधिदेव महादेव को अपार कष्ट हुआ। यद्यपि सती ने उनसे इस बात को छिपा लिया और वहाँ से वापस आकर यही कहा कि जैसे आपको भगवान श्री राम प्रिय हैं वैसे ही मुझे भी भगवान श्री राम प्रिय हैं। लेकिन देवाधिदेव महादेव ने अपने अंतर चक्षु से सारी बातों को देखकर जान लिया था और फिर उन्होंने भी जिस प्रकार से माता सती ने उनसे यह बात छुपाई, उन्होंने भी एक प्रण कर लिया था कि वे अब सती के साथ पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन इस बात को छुपाए रखा। और कालांतर में एक बार जब जगदम्बा सती ने देवताओं को एक विशिष्ट दिशाओं में जाते हुए देखा, जो दिशा उसके पिता के घर की तरफ थी, तो उन्होंने देवताओं से इस बारे में प्रश्न किया कि आप सब देवता एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं। इस पर देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने अपने घर में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हम सभी वहीं जा रहे हैं। वहाँ से जगदम्बा सती भगवान भोलेनाथ के पास आए, जो उस समय तपस्या में रत थे। तो उन्होंने भोलेनाथ को सारी बातें बताते हुए अपने पिता के घर जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने हालांकि यह कहकर कि किसी यज्ञादि कार्यक्रम में अपने पिता के घर भी अनामंत्रित नहीं जाना चाहिए, पूर्व में वहाँ जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने माता जगदम्बा सती के चेहरे को उदास देखा तो फिर उन्होंने इस बात की अनुमति देते हुए अपने अनुचरों से उन्हें उनके पिता दक्ष प्रजापति के घर पहुंचा दिया, जहां दक्ष प्रजापति ने जब अपने पति देवाधिदेव महादेव का अपमान होते हुए देखा तो पिता से कहकर कि वे अगर उन्हें सम्मानित नहीं करेंगे भगवान भोलेनाथ को, वे यहीं यज्ञ स्थल में कुंड में कूद कर अपनी प्राणाहुति देकर अपनी ये लीला को समाप्त कर देंगे। और बाद में उन्होंने अपने ही एक छाया देवी को वहाँ उत्पन्न कर दिया, जो सती से बिल्कुल मिलती जुलती थी, और वही सती उस यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर जली थी।
और असली सती तो शिवलोक को आ गई थी। लेकिन इस सती के समरूपता को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया था और हर कोई उसे असली सती समझकर ही इस बात को लेकर दुखी हो रहे थे। और जब देवाधिदेव महादेव ने इन सारी बातों को सुना तो पहले अपने दूत वीरभद्र से दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करवा दिया, उसमें भाग लेने वाले देवताओं की बुरी गत करवा दी और अंत में सब कुछ जानते हुए उस छाया सती को लेकर अपने सिर पर तांडव नृत्य करने लगे थे। और इस तांडव नृत्य की वजह से ब्रह्मांड को होने वाले क्षति को रोकने के लिए जगदम्बा सती ने विष्णु से कहकर उनके शरीर के अंगों को विभिन्न हिस्सों में बंटवाकर जगह जगह गिरवा दिए थे, जो एक महान शक्तिपीठ के रूप में प्रख्यात हुआ। और यहाँ पूजा करने वाले की सारी मनोकामना छाया सती के लिए माता सती करने लगी थी। और जब भगवान शिव शंकर को इस बात की जानकारी मिली या उन्हें एहसास हुआ कि जिस छाया सती को लेकर अपने वे नृत्य कर रहे थे वह भी कहीं गायब हुई, और उन्होंने जब इस बारे में सोचना शुरू ही किया था तो भगवान विष्णु को इस बात की जानकारी लग गई और वे डर से जाकर विष्णु लोक में छिप गए। बाद में इस स्थिति को माता सती ने अपने प्रभाव प्रकट कर, यद्यपि वे भी सामने नहीं आई थी, प्रभाव प्रकट कर भगवान शिव शंकर को फिर से आराधना में लीन कर दिया था, तपस्यारत कर दिया था, जो कि देवाधिदेव महादेव का एक विशेष गुण था। अक्सर वे समाधि में ही रहते थे, तपस्यारत ही रहते थे। और इधर विष्णु की अपलाहट बढ़ती जा रही थी। भगवान शिव शंकर से मिलने से वे डर रहे थे और भगवान शिव शंकर से मिले बिना उन्हें चैन भी नहीं आ रहा था। उनकी विकलता को देखकर सभी देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि जो छाया सती थी उनका भी जन्म हो जाए और आप उसे देवाधिदेव महादेव को सौंपकर फिर से उनसे मुलाकात कर लें। और इस हेतु सारे देवता उन्हें मिलकर जगदम्बा से प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया और उन्हें देवी रूप में फिर से आने और शिव का सानिध्य पाने की बात बताई, क्योंकि इस समय कई असुरों का अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था और उससे निपटने के लिए भगवान शिव का समाधि भंग होना अनिवार्य था। भगवान विष्णु और उनके बीच संवाद का होना अनिवार्य था। तब जगदम्बा सती ने उन देवताओं को यह वरदान दे दिया कि वे जल्दी ही हिमवान के यहाँ, जिन्होंने उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, वहाँ उत्पन्न होंगी और उनसे पहले ही वहाँ वो अपनी छाया सती को उत्पन्न कर देंगी। क्योंकि जब देवाधिदेव महादेव इस छाया सती को लेकर घूम रहे थे तब छाया सती ने भी देवाधिदेव महादेव से यह प्रश्न किया था कि माता सती ने तो मुझे जन्म दिया और फिर वे वहाँ से चली। अग्नि में भी यह क्षमता नहीं थी कि वो मुझे पूर्ण रूप से जलाकर मेरे अस्तित्व को समाप्त कर पाती। और भगवान विष्णु ने भी अगर मेरे शरीर के टुकड़े किए तो भी मेरा विनाश नहीं हुआ। ऐसे में अब मेरी स्थिति क्या हो। और तब देवाधिदेव महादेव ने उन्हें कहा था कि वे उन्हें भी पत्नी रूप में ही स्वीकार करेंगे।
ऐसे में जब जगदम्बा सती से पहले हिमवान के यहाँ मैना ने एक पुत्री को जन्म दिया जो अनिंद्य सुंदरी थी, वो छाया सती थी। और फिर देवताओं के कहने पर ब्रह्मदेव हिमवान के पास गए, उन्हें सारी बातों की जानकारी दी और गंगा को अपने कमंडल में लेकर वहाँ से आने लगे, ताकि भगवान विष्णु छाया सती की प्रतिबिंबित गंगा को जाकर भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत कर दें और अपने उस धृष्टता का जिसमें उन्होंने छाया सती के शरीर के टुकड़े किए थे उसके लिए माफी मांगी। इधर भगवान विष्णु ब्रह्मा से वह कमंडल लेकर चले और उधर हिमवान की पत्नी मैना इस बात को जानकर कि गंगा बिना उनसे कुछ कहे चली गई, उनसे बिना मिले चली गई, उन्हें उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि गंगा जल बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु ने जब कमंडल में गंगा को लाकर देवाधिदेव महादेव को सौंप दिया और उस देवी गंगा को देखते ही देवाधिदेव महादेव को पूर्व में छाया सती को दिए हुए अपने वचन की याद आई और उन्होंने उन्हें अपने सिर पर बिठा लिया था। लेकिन माता मैना के श्राप से वे तत्क्षण जल बन गई थी और वह देवाधिदेव महादेव के सिर से हमेशा देवलोक से लेकर भूलोक, पाताल लोक, हर जगह लोगों के कल्याण के लिए, चराचर के कल्याण के लिए जल रूप में विद्यमान रहती हैं और भगवान शिव शंकर का साहचर्य भी उन्हें हमेशा मिलते रहता है। वे हमेशा भगवान शिव शंकर के माथे पर उनकी जटाओं में लिपटी हुई रहती है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं फिर ऐसे ही किसी धार्मिक कथाओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ।